क्या करें जब किसी की बहुत ज़्यादा याद आए? जब किसी की बहुत ज़्यादा याद आती है, तो ना थूक घोटने को होता है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, कहीं भी मन नहीं लगता, बहुत अजीब सी फीलिंग होती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी कहीं भी मन नहीं लगता, किसी की बात सुनने का भी मन नहीं करता, किसी से बात करने का भी मन नहीं करता। बहुत अजीब सी फीलिंग होती है वो। तब ऐसे में क्या करना चाहिए? मैं आज आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखना, आपको पता चलेगा, शायद आपकी कुछ मदद हो जाए। जब किसी की बहुत ज़्यादा याद आए, तो उसमें दो बातें हो सकती हैं। या तो वो आदमी आपके संपर्क में है, वो लड़की या वो व्यक्ति आपके संपर्क में है, लेकिन कुछ समय के लिए वो दूर हो चुका है, इसके लिए आपको याद आ रही है। या दूसरा कि वो आदमी हमेशा हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से दूर जा चुका है, अब वो कभी नहीं लौट कर आने वाला, तो आपको उसकी याद आ रही है। दोनों सिचुएशंस में अलग अलग उपाय हो सकते हैं, अलग अलग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। अगर वो आदमी आपसे टेम्पररी कुछ समय के लिए, वो व्यक्ति, वो लड़की आपसे कुछ समय के लिए बस दूर है, तब आपको उससे डायरेक्ट, या वो है इस दुनिया में, आप उससे डायरेक्ट बात कर लीजिए। आप आप उसकी बात को समझिए कि क्यों वो आपसे दूर है। आपको थोड़ा संयम रखना होगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। प्यार का दूसरा नाम ही पेशेंस है। तो आप कुछ देर के लिए पेशेंस रखिए। दूसरी बात, अगर वो आपसे बहुत दूर चली जाए और इतनी दूर चली जाए कि अब वो वापस आपसे अब कभी नहीं मिल सकती, या वो आपको नहीं मिल सकती या मिल सकता, अब आपकी ज़िंदगी में वो वापस नहीं आने वाला, तब आपको जब याद आए, तब आप क्या कर सकते हैं? सी फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी पेनफुल फीलिंग जब ऐसी बात अगर हो कि वो आपकी ज़िंदगी में अब नहीं आ सकता या नहीं आ सकती, और उसकी याद आए, बहुत तकलीफ होती है, बहुत याद आती है, खाना खाने का मन नहीं करता, बहुत अजीब सी फीलिंग होती है। ऐसे में क्या कर सकते हैं? देखिए फ्रेंड्स, ऐसे में आपको थोड़ा क्लीशे लगेगा, आपको बहुत आम बात लगेगी, लेकिन आपको हिम्मत रखना होगा। आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सोचना होगा। जब आपको किसी की बहुत ज़्यादा याद आए ना, पहला तो आप ऐसा काम कर सकते हैं कि आपको उनसे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, उनसे जुड़ा हुआ जैसे चीज़ होती है, कोई कार्ड होता है, कोई बुक होती है, कोई सीडी हो, कोई पेन हो, या कोई फोटो हो, या उनसे जुड़ी हुई कोई ड्रेस हो, कोई कपड़ा हो, कोई गिफ्ट हो, एक्स वाई जेड, कोई भी चीज़ जो उनसे जुड़ी हुई हो, उस चीज़ को आप, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए या फेंक दीजिए। अगर आप उसको हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देना सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सके तो एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स, 6-8 महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए आप किसी के यहाँ पे उसे बांध कर दे आइए, छोड़ आइए, या कहीं रख आइए जहां आपकी नज़रों के सामने वो चीज़ ना हो। आप ये काम कर सकते हैं। दूसरा, आप उन उन गानों को, या अक्सर ऐसा होता है, मैंने देखा है, कई लोग मुझसे बोलते हैं, उनके सिचुएशंस में यही कॉमन होता है कि वो गाने या कुछ ऐसे चित्र या कुछ पिक्चर या मूवी ऐसे कुछ देख लेते हैं, उनको वो याद आ जाती है, कई कई दिनों तक वो भूल नहीं पाते। तो आपको ऐसी मूवीज और ऐसे गानों से, जो उनके साथ आपने बिताए हो, सुने हो, या उनकी याद दिलाते हो, ऐसे गानों को और मूवीज को आप कृपया करके कुछ दिन तक दूर रखिए, या डिलीट कर दीजिए अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से, या अपने टीवी से दूर रहिए। ये आप दूसरा काम कर सकते हैं। तीसरी बात कि आप जितना हो सके, आप खुद को दूसरे कामों में इन्वॉल्व कीजिए। ऑफ कोर्स ये बोलना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा लोग कहेंगे, बट रास्ता भी यही है। आपको देखिए, कुछ देर तो याद आएगी, याद आना लाजमी है। देखिए, हम वी आर सोशल एनिमल्स, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम अकेले नहीं रह सकते। ऑफ कोर्स हम किसी से जब लगाव हो जाए, अटैचमेंट तो होता ही होता है, हर किसी को अटैचमेंट होता है, नहीं होता तो इंसान ही नहीं है। हम मनुष्य हैं, हम अटैचमेंट तो रखते हैं। जब अटैचमेंट होती है, वो आदमी दूर चला जाता है, तो बहुत तकलीफ होती है। तो आपको याद आना लाजमी है, आपको दुख तो होगा ही, आंसू निकलने वाजबी है, आंसू निकल रहा है, निकलने दीजिए। अगर लेकिन अगर उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव आपकी लाइफ पे अगर पड़ने लग जाए, तब आप ये चीज़ उपाय अपना सकते हैं। अदरवाइज इट इज़ वेरी नॉर्मल टू बी हर्ट, टू बी इन पेन। पेन होता है, थोड़ा देर तक होने दीजिए, वो कोई बहुत बुरी बात नहीं है। लेकिन आप उसको बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो जाए, तब आप ये कर सकते हैं, उनकी चीज़ों को दूर रखिए, उनकी यादों को जितना हो सके, जो उनकी चीज़ें जुड़ी हुई हैं उसको दूर रखिए। हो सके तो आप किसी काम में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, जिम जाइए, आप थोड़ा वर्कआउट कीजिए। देखिए, फिजिकल आप एक्टिविटी करेंगे ना, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ी बात है। आपको उनकी याद आ रही है, मतलब सोचिए, जरा ध्यान से सोचिए, आपको उनकी याद आ रही है, मतलब क्या हो रहा है आपके साथ? आपके शरीर पे कहीं खून तो नहीं निकल रहा है,
आपका शरीर कहीं सूज तो नहीं गया है, कहीं आपको वार तो नहीं लगा है, कहीं आपको कट और छिल तो नहीं गया है, कहीं आपको खून तो नहीं निकल रहा है ना। हो क्या रहा है आपके शरीर को, मतलब इन द सेंस आपको तकलीफ नहीं हो रही है, आपके शरीर में कहीं दर्द नहीं हो रहा है, ठीक है। ये मतलब आप समझ जाइए कि ये फिजिकल नहीं है, ये जो पेन हो रहा है ये आपको मेंटल पेन है। आप समझ रहे हैं? इससे एक बड़ी बात आपको अभी पता चल रही है कि एक मेंटल पेन है, ये फिजिकल पेन नहीं है। मतलब ये मानसिक कुछ चल रहा है, मन में कुछ चल रहा है। आप अभी जरा आंख खोल के देखिए तो आप देखेंगे आपके सामने एक जिंदगी है, आपके सामने एक जिंदगी चल रही है लाइव। समझ रहे हैं? ये जिंदगी आपके साथ आपके लिए कुछ लेकर आई है। दिस इज योर प्रेजेंट। वो आपसे कुछ कह रही है, ये जो जिंदगी अभी चल रही है आपसे कुछ कह रही है, ये आपको गले लगाने आई है। आप इसको तो एटलीस्ट निग्लेक्ट मत कीजिए। देखिए वो खड़ी है आपके सामने, ये जिंदगी ये आपके सामने खड़ी है, ये लाइव है, ये प्रेजेंट है, ये अभी का मोमेंट है। तो ये है सामने। तो ये मेंटल चीज है, याद जो है ना मेंटल चीज है। आप इसको ऐसा सोचिए तो आप इसको भुला भी सकते हैं। कैसे? आप फिजिकली इन्वॉल्व कर सकते हैं माइंड को। अगर माइंड आपकी बात नहीं सुनता है ना तो जबरदस्ती उसको इन्वॉल्व किया जा सकता है। जब आपका शरीर को आप इन्वॉल्व कीजिए जानबूझकर। देखिए कभी कभी क्या होता है, आप जानबूझकर अगर हंसेंगे ना तो आपको ना बुरी ख्यालात थोड़े कम हो जाएंगे। तो क्यों हुआ ये? क्योंकि आपका फिजिकली आपने मुंह ऐसे बना लिया, आपने आंखें बड़ी कर ली, बहुत अच्छा लगने मुंह आपने ऐसे कर लिया, तो अपने आप अच्छी फीलिंग्स आएंगी या कम होने लगेंगी घटिया फीलिंग्स। तो इसीलिए आपको थोड़ा फिजिकली एक्टिवेट आपको रखना होगा, आपको एक्टिविटी करनी होगी, आपको वर्कआउट करना होगा, आपको जिम जाना होगा। आपको थोड़ा बिजी रहिए, थोड़ा वर्कआउट कीजिए, इन द सेंस पसीना निकालिए। तो उससे होगा क्या, आपको नींद आएगी। और याद रखिए हमारे मन को सबसे ज्यादा सुकून, मन का सबसे बड़ा सुख, सब लोग बोलते हैं दारू है, लड़की है, शराब है, घूमना फिरना, मजा मस्ती, खाना पीना, ये सब है। नहीं, मन का सबसे बड़ा सुख होता है वो है नींद। नींद सबसे बड़ा सुख है। आप सोच नहीं सकते कि नींद ना आए तो क्या होता है। नींद सबसे बड़ा सुख होता है। मन तभी उसी वक्त जाके बहुत शांत फील करता है अपने आप को। तो आपको नींद आएगी अच्छी, तो आप उसको भूल पाएंगे। आप अपने आप को एक्टिविटी कीजिए। आप हो सके तो आप ग्रुप्स फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बाहर घूमने जाइए, अच्छा खाना कीजिए, खाइए, अपने आप को ट्रीट दीजिए, जाकर कुछ अच्छा खाना खाइए। आपको किसी के साथ जाने का मन नहीं कर रहा, आप अकेले घूमिए, लेकिन उस बारे में मत सोचिए, कुछ और बारे में सोचिए। जो जिंदगी अभी चल रही है, जाकर देखिए रोड पर लोग खाना, किसी को एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, जाकर उनसे मिलिए। वृद्धाश्रम जाइए, अनाथाश्रम जाइए, या यहाँ वहां कहीं भी मन करे आपको जाने का, वहां जाइए, दान पुण्य कीजिए। मैं नहीं कहूंगा मंदिर जाइए, तीर्थ स्थान जाइए, जा सकते हो तो अच्छी बात, नहीं जा सकते तब पर भी आप कहीं ना कहीं निकलिए। अपनी जिंदगी से हट के दूसरों की जिंदगी में देखिए क्या चल रहा है। आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा एक, आपको थोड़ा सा काम डाउन फीलिंग करेंगे आप, ठीक है। तो ये से ऐसे कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको पर्सनली अगर मैं काउंसिल करूंगा तो आपको मैं बता सकता हूं। अदरवाइज ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा काम करते हैं, आप आजमा कर देखिए। और ऑफ कोर्स किसी की याद आती है तो मैं भी समझता हूं कि याद आती है तो बस आती है, तो कुछ देर तक ऑफ कोर्स याद आती है तो आने दीजिए। आप उसके ऊपर ज़्यादा हलचल करेंगे तो होता है ना कि आपने देखा होगा कि लिखा होता है यहाँ पेशाब करना मना है, वहाँ पर लोग ज़्यादा पेशाब करते हैं। यहाँ थूकना मना है, वहाँ पर ज़्यादा थूका हुआ रहता है। तो इसलिए अगर आप अवॉइड करने की कोशिश करेंगे कि मुझे याद ना आए ना आए ना आए, तो आपको बहुत ज़्यादा याद आएगी। आज मुझे सिगरेट नहीं पीनी है, नहीं पीनी है, नहीं पीनी, जो बोलते हैं वो उस दिन ज़्यादा सिगरेट पी लेते हैं। तो इसीलिए आपको मुझे याद ना आए इसके पीछे नहीं जाना है। याद आ रही है तो आने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, आप अपने को मन को थोड़ा डाइवर्ट कीजिए, फिजिकली इन्वॉल्व होइए, उन यादों को थोड़ा, उन चीज़ों को हटाइए अपने दूर, कुछ नई चीज़ों को इन्वॉल्व कीजिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक और शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कैप्टन राज पांडे को इजाज़त दीजिए, बाय।